Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss lecture number 6. तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। अब हम उसी के पार्ट 2 यानी पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर नंबर 6 में। तो देखें, सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ज़माना माजी जारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। तो नंबर 1 पे देखिए, पहचान। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी उर्दू में जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस होंगे उनके आखिर पर लिखा होगा रहा था, रही थी और रहे थे। यही हमारी पहचान है। इन्हीं वर्ड्स से हमें पता चलता है कि हमारे सेंटेंसेस किस टेंस के हैं। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमें बताएंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। तो ये स्टूडेंट्स पहचान है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर इन वर्ड्स का होना ये जाहिर करता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। तो देखें रूल नंबर 2, इन फ़िक्रों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो हेल्पिंग वर्ब हम इन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे वो होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या V1 भी कहते हैं। तो उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंग फॉर्म ऑफ वर्ब बनाकर इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, प्ले हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसके साथ हमने आईएनजी को ऐड किया तो ये हमारे पास इस शक्ल की फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि प्ले प्लस आईएनजी ये बन गया हमारे पास प्लेइंग। तो इसको हमने अपने इन सेंटेंसेस में यूज़ करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। आगे कुछ और रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 3 है, इन फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब वाज वर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हमने वाज और वर हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, बट ये भी तो पता चले कि हमने वाज कहाँ पे यूज़ करना है और वर को कहाँ पे यूज़ करना है। तो इनको जानने के लिए हम देखेंगे रूल नंबर 4। यहाँ ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में हमने वाज का यूज़ करना है ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस इनमें से किसी वर्ड से शुरू होता है तो उसके फ़ौरन बाद हमने वाज का इस्तेमाल करना है। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर ही है तो आपने वाज उसके बाद लगाना है, शी है तो फिर भी वाज, इट है तो फिर भी वाज। अगर सिंगल नेम है यानी आयशा, कासिम, नजमा, तो इनके बाद भी आपने वाज का इस्तेमाल करना है। अगर इनसे हट कर आपका सेंटेंस शुरू होगा किसी वर्ड से तो आपने उसके साथ वर का इस्तेमाल करना है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट भी आपके क्लियर हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस है एग्जांपल के तौर पर। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे पास होता है कुलिया। तो सबसे पहले कुलिया को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के शुरू में आएगा, उसके बाद वाज या वर्ड सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुलिया ये हमारी मदद करता है, हम इसी के मुताबिक अपने वर्ड्स को पुट करके अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। लड़का अपना सबक पढ़ रहा था, द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन। तो यहाँ पे देखें, द बॉय, बॉय एक सिंगल नाउन है, यानी एक सिंगल नाउन की वजह से इसके आगे हमने वाज का यूज़ किया। ठीक है, सब्जेक्ट द बॉय, उसके बाद बॉय की वजह से यानी सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे हमने वॉज का यूज़ किया। फिर V1 यानी रीड, इसके साथ आईएनजी लगाकर हमने कर दिया रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट हिज लेसन। तो आई होप ये आपको कंफर्म हो चुका है कि हमने कुलिये के मुताबिक ही अपने सेंटेंस को बनाया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो सच बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग ट्रुथ। तो यहाँ पे देखें, दे प्लूरल प्रोनाउन है जिसकी वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ किया। बाकी हमारा फिक्रा सेम है, स्पीकिंग यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर स्पीकिंग ट्रुथ। नंबर 3, यहाँ बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हियर।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और कौन सी चीज़ इनमें ऐड की जाती है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 की मदद से। नंबर 1, लड़का अपना सबक नहीं पढ़ रहा था। द बॉय वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन। तो जब हमने अपने सेंटेंसेस नेगेटिव बनाने हैं तो क्या करना है, वाज या वर इन दोनों के फ़ौरन बाद हमने नॉट को ऐड करना, बाकी तमाम चीज़ें तमाम तरतीब सेम है, ठीक है। द बॉय वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, तो यहाँ पे पीछे देखें द बॉय वॉज रीडिंग हिज लेसन, तो हमने यहाँ पे देखें सिर्फ वॉज के फ़ौरन बाद इस पॉइंट यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट को हमने ऐड कर दिया। द बॉय वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, तो क्या करना है, सिर्फ हमने वाज वर्ड के बाद नॉट को ऐड करके अपने सेंटेंसेस नेगेटिव बना देने हैं। और कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, वो सच नहीं बोल रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, तो वर्ड के फ़ौरन बाद हमने नॉट को ऐड किया, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। नंबर 3, यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग हियर, तो यहाँ पे भी देखें सिर्फ नॉट को ऐड करना है, तो बाकी तरतीब सेम है। तो यार ये इतने मुश्किल नहीं होते सेंटेंसेस, ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, तमाम चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो बाकी जो पास्ट और फ्यूचर हैं वो तो आपको ईजिली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे नेगेटिव में सिर्फ वाज और वर के बाद नॉट को ऐड करना, बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब देखते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव यानी दोनों ही चीज़ें, दोनों ही पॉइंट एक सेंटेंस में इकट्ठे आ रहे हैं। देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, क्या लड़का अपना सबक नहीं पढ़ रहा था। वाज द बॉय नॉट रीडिंग हिज लेसन, तो यहाँ नेगेटिव खाली जो नेगेटिव थे उनमें देखें द बॉय वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, तो जब हमने नेगेटिव और साथ में इंटेरोगेटिव कर दिया सेंटेंसेस को तो क्या करना है, सिर्फ हमने द बॉय के फ़ौरन बाद जो वाज था उसको हमने उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देना। जी हाँ, जब भी हम अपने सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ड को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। देखें जो हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, इन तमाम सेंटेंसेस में हमने क्या करना होता है, जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं या सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के मुताबिक और टेंस के मुताबिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है, वाज वर्ड, तो वाज वर्ड को ही हमने डेफिनेटली सेंटेंस के शुरू में लगाना है। तो हमने वाज को और वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाकर अपने सेंटेंसेस बनाने हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में पुट कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो सच नहीं बोल रहे थे। वर दे नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, तो क्या किया, यहाँ पे देखें वर को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, यहाँ पे देखें दे वर नॉट, तो क्या किया, इंटेरोगेटिव जब हमने बनाए तो ये वर उठाकर हमने सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। वर दे नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। नंबर 3, क्या यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। वॉज इट नॉट रेनिंग हियर, तो ध्यान से देखिएगा सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाया, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। यहाँ पे हमने डिस्कस की है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मगर एक पॉइंट हमारे पास अभी है, वो कौन सा है, वो जस्ट इंटेरोगेटिव सिर्फ सवालिया सेंटेंसेस हैं, वो भी देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के ज़रिए देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया जाए, जब हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे तो ठीक है, हमने वाज वर्ड को तो सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो नेगेटिविटी को बयान करने के लिए हमने नॉट भी लगाया था। ये देखें नॉट अपनी जगह पे ही है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमारे पास यहाँ पे नॉट है। मगर जब हमने इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो फिर हमने नेगेटिविटी इसमें ज़ाहिर नहीं है, तो हमने नेगेटिविटी यानी नहीं और नॉट को ख़त्म करना है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे,
हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस के शुरू में आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद, रीडिंग हिज लेसन, ये तमाम चीज़ें अपनी ही जगह पे रहेंगी। ठीक है, देखें एग्जाम्पल नंबर 1, क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा था? वॉज द बॉय रीडिंग हिज लेसन? तो यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है तो नहीं को भी ख़त्म कर दिया, नहीं इधर से और नॉट इधर से। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जब हमने जस्ट इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो नहीं को बस ख़त्म करना है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। कोई भी हमारा टेंस जो है वो इतना यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्ड्स को उनकी जगह से दूसरी जगह पे पुट करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस टोटल चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ नॉट को यहाँ से रिमूव किया तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव से सिर्फ इंटेरोगेटिव में ट्रांसफ़र हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो सच बोल रहे थे? वर दे स्पीकिंग ट्रूथ? एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या यहाँ बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग हियर? तो यहाँ पे इट के फ़ौरन बाद नॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट वाली कोई चीज़ ही नहीं, तो सो हम नॉट का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। इसी लेक्चर के आखिर पर आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस करके उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएं, उन्हीं को आप इंटेरोगेटिव बनाएं और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे तरीके से खुद से सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम इसी के पार्ट 3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।